जिसके मन में आस्था है उसके घर में कौन है? राम राज्य है, उसका घर घर है। और वरना मालूम है कई घर तो हमने ऐसे देखे हैं, कुर्बाई की बात नहीं करता, कई घर ऐसे देखे हैं अगर बहू की मन इच्छा हुई कि बोले मैया मैं कथा सुन के आऊं, बोल के नहीं खबरदार। 2 साल विवाह के हुए और कथा की बात कर रही है। राम 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 राम। सत्संग में आने के लिए न बेटी को रोकना चाहिए, साथ में खुद आइए। अगर आपको लग रहा है तो सम्मान से बहू को लेकर आइए। क्यों? अगर बहू कथा नहीं सुनेगी तो बेटा धर्मात्मा नहीं हो सकता। हमारे घर आने वाली जो संतान है, कभी आपको कहना नहीं पड़ेगा कि साधु को प्रणाम करो या बुढ़ापे में हमारी सेवा करो। बेटा को, नाती को अपने आप वो ऐसे मार्ग पर आ जाएगा। केवल आने दो, हर जगह मना करो। एक बार शादी में पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मत जाने दो। अगर बच्चे की इच्छा नहीं है ना जाए, कोई बात नहीं। लेकिन कथा में, कीर्तन में, भजन में, मंदिर में, साधु के दर्शन में अगर वो कहे तो उसको साथ में लेकर खुद जाइए कि हम भी चलेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। और भागवतामृत जिसने पान कर लिया वो हर समय भगवान के साथ रहता है, भगवान का पार्षद बनकर रहता है। उसे आने जाने का चक्कर छूट जाता है, ये दुनियादारी के चक्कर में दुख सुख से परे हो जाता है, वो भगवान में ही लीन हो जाता है। भागवत मुक्ति का साधन है। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माता के कुख में आना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले बार बार आने जाने का चक्र बना रहेगा अगर आप देवताओं के अमृत को भी पी लोगे तो। लेकिन जिसने अमृत भागवतामृत का पान किया है उसका तो आना जाना ही छूट जाता है। इतना बड़ा महात्म्य भागवत कथा का है। अच्छा बताओ, देखो 4 वेद 6 शास्त्र और सभी पुराणों का रस इसमें भरा है। तो किसी भी पुराण का शुभारंभ होगा तो स्तुति तो करते ही है। लेकिन भागवत में एक स्तुति की है बस, कि जन्माधस्यतोऽन्वया दितिरतश्चार्थे स्वभग स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मोहन्ति यत सूरय। आगे क्या कहा? कि तेजो मारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहको सत्यम परम धीमहि। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। कितना अच्छा लगा, आप लोग इतने जोर से बोले, ऐसा लगा कि प्रयागराज यहीं आ गए। ईमानदारी से बताना, जोर से बोले थे कि नहीं? कुछ माताएं कह रही नहीं महाराज, तो फिर ध्यान दिया करो ना। मैं मानता हूं कई लोग कथा में मुग्ध हो जाते हैं तो कभी कभी जय भूल जाते हैं बोलना। हाँ, इसमें गलती नहीं है। क्यों? मन इधर लगा है तो कभी कभी धोखे से जय नहीं भी बोल पाए तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते ना। तो बोलो सत्यदेव भगवान की जय। और मालूम है जब तक भगवान क्या है ये हम सोचते हैं तब तक तो बहुत देर हो जाती है। हाँ,
जब तक तो घर छूट जाता है, बच्चे भी छूट जाते हैं, भाई से भी बिछुड़ जाते हैं, पर जब याद आती है कि नहीं भगवान है, नहीं भाई है, नहीं माता पिता तो सर्वोपरि होते हैं, ये जमीन जायदाद माया ममता कुछ नहीं होती है, बोले 60 और 70 के बाद ऐसी याद आती है, भाई बिना जिंदगी अधूरी रहती है। बोले तब तक तो पीछे का समय चला गया, अब क्या विचार। का वर्षा जनु कृषि सुखाने, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि का वर्षा जनु कृषि सुखाने, और भैया समय चूक पुनि का पछताने। जब समय चला गया फिर पछताने से हो क्या है। इस समय बढ़िया सुंदर सुंदर खेतों में बोनी कर दी है, किसी ने चना बोए, किसी ने गेहूं बोया। अगर बचपन से उसकी देखभाल नहीं करेंगे, बचपन से उसमें खाद पानी बीज नहीं डालेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। और मान लो लापरवाही देने के बाद जब फसल सूख जाएगी, उल्टी सीधी सूख कर टटेरा खड़ी हो गई, और फिर सोचो कि इसमें पानी डाल दें तो क्या हरी होगी? बोलो ना जी, नहीं होगी ना। जैसे सूखी हुई फसल में पानी देने के बाद कोई परिणाम नहीं मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य की आयु निकलने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है तो कोई परिणाम नहीं मिलता है। हमने अपना जीवन चौपट कर लिया, पत्नी को भी धोखा दे दिया, बच्चों को भी धोखा दे दिया, भाई बंधुओं को भी धोखा दे दिया, ग्राम बस्ती को भी धोखा दे दिया, और अपना चोरी चोरी पता नहीं जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती रही, अपने अंदर वो विष की पोटली बांधे रहे, और 60 के बाद पछताने तो उस पछताने से कुछ नहीं होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान ने एक 85 वर्ष के साधु भजन कर रहे थे। एक बार भगवान प्रकट हो गए, पर हुए मालूम कितने? बोले 25 वर्ष और लग गए उन्हें भजन करते करते, 100 के पार हो गए। सो भगवान आते ही उन्होंने कहा, बोले बाबा क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, मैं देने आया हूँ। बोले एक बात बताओ, देने आज आए हो, किस बात से खुश हुए हो? पहले तो ये बताओ। बोले खुश तो मैं पहले ही दिन हो गया था। जोर से बोलो राधे राधे। आज आया हूं लेकिन खुश में पहले दिन हुआ था, जब से तूने सोच लिया था कि दुनिया का कुचक्र बेकार है, कि मोहिन सा जग सोवन हारा, और देखहीं स्वप्न अनेक प्रकार। बहुत ध्यान देना, हम लोग जो जाग रहे हैं, जाग नहीं रहे, ये सो रहे। ये मोह रूपी रात्रि है जिसमें हम कहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पतोहू। पतोहू बहू को कहते हैं, अयोध्या की भाषा है, कभी कभी ले लेते हैं। तो बहू, बेटी, बेटा, संपत्ति, घर द्वार, ये सब मेरा है। सच पूछो तो यही तो नींद है। रात को सोने वाला सोना अलग है, सुबह होते ही बढ़िया बोले हम तो जाग गए, अच्छी नींद लगी थी। सुबह कहीं देखना भाई बंधु तो काम में लग जाते हैं, लेकिन माताएं बहनें मोहल्ले में इकट्ठी हो जाती हैं। अरे जीजी इतनी अच्छी नींद लगी, 2 दिन शादी में कहा जग गए, मेरी तो नींद 8 बजे खुली, जाग गई। बोले हाँ, लेकिन सच्चा जागना क्या है? कि चल रे हंसा अमर लोक को। ध्यान देना, सच्चा जागना बता रहा हूं। वैसे तो ये जागना भी होता है, लेकिन मोह निशा जग सोवन हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इस बात को गोस्वामी जी ने लिखा है। तो सच्चा जागना क्या है? बोले एक कमरे में बैठकर सोच लेना, एक बार बैठकर सोचना कि मैं अगर शरीर हूं तो ये तो नष्ट हो जाता है, मैं इसको रोक नहीं पाता। अगर मैं खुद मैं होता तो इसको मैं मिटने क्यों देता हूं?
ये शरीर इतना छोटा था, बचपन में कितना अच्छा खेलता था, कूदता था, कभी माँ गोद में लेती थी, कभी पिताजी गोद में लेते थे, कभी दादा की गोद में पहुंच जाते थे। फिर बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में 50 वर्ष का हो गया, लेकिन कमरे में बैठकर सोचना, मैंने इसको बूढ़ा क्यों होने दिया? इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं हाथ हूं, तो ये हाथ भी भगवान किस क्षण कब कौन सा अंग कम कर दें किसी को भरोसा है? पैर घट जाए कि हाथ घट जाए कि आंख घट जाए कि नाक घट जाए कि बाल घट जाए कि जिब्या घट जाए, कुछ भी किसी भी क्षण कभी ना कभी कुछ हो ही सकता है। बोलो जोर से राधे राधे। तो मैं शरीर नहीं हो सकता हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे तो होंगे। ध्यान दूसरी तरफ गया, तो मेरे क्या हैं? बोले बेटा बेटी। बोले जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो ये सब रोकर ऐसे ही रह जाएंगे, मेरा फिर वो भी नहीं है मेरे। तो बोले जमीन जायदाद भी मेरी होगी। बोले नहीं, तुम्हारे जाने के बाद अपने आप ही नाम ट्रांसफर हो जाएगा कि फलाने साहब की जमीन थी, अब बोले फलाने बेटा की हो गई। बोलो जोर से राधे राधे। जरूरत भी नहीं पड़ती, नामांतरण होने में कोई सोते सोते ही हो जाता है। लेकिन किसी को माया का चक्र रहता है तो वो करा लेता है, लेकिन अगर किसी कोई चला जाए तो उसके साथ वो नहीं जाती, वो तो यहीं रह जाती है। तो बोले मैं माया भी नहीं हूं, मेरे नाती पोते वो भी मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? फिर अकेले ही अपनी आत्मा से आवाज आएगी। ध्यान देना, अच्छा भजन बता रहा हूं। अकेले में ये सब सोचने के बाद अपनी आत्मा से पूछना कि अब तुम जवाब दो कि मैं कौन हूं। तो अंदर की आत्मा कहेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। बोलो जोर से राधे राधे। बोले केवल भगवान के अलावा तेरा कोई नहीं है। जिस दिन ये बात हमें याद आ गई, चाहे हम 11 साल के हों, चाहे हम 25 साल के हों, चाहे 40 साल के हों, उसी दिन भगवान हमारा हाथ पकड़ लेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हाँ? तो भगवान कहते हैं मैंने तो तेरा हाथ पहले ही दिन पकड़ लिया था। बोले महाराज 25 साल बाद क्यों आए? भगवान से बाबा ने कहा, बोले 25 साल बाद इसलिए आया कि तूने जो 60 साल से पहले का समय था वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं दिया, तो मैंने एक एक दिन का बदला लिया है। क्योंकि सुंदर वस्त्र सिर्फ हम ही पहनना जानते हैं। ध्यान देना, हम क्या सोचते हैं कि भगवान माने कुछ नहीं, पहनना जानता हूं तो मैं जानता हूं, तेल साबुन तिलक लगाना जानता हूं तो मैं ही जानता हूं, अच्छी उम्र में अच्छा जीवन जीना मैं ही जानता हूं, और कुछ नहीं। और जब जीवन समाप्त हो गया, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, तेल कंघी चल नहीं रहा है, बाल पूरे झड़ गए, काले से सफेद से काले कर करके मर गए, आंखों में चश्मा लगा लगा के मर गए, और 70 साल बाद सब जब किसी काम के नहीं रहे, बेटा भी पानी भर के नहीं देता, तब कहते हैं हे भगवान। बोले जब रिजेक्ट हो गए, जब भगवान के हो गए, मतलब भगवान की कोई कीमत ही नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। यानी मेरे ठाकुर जी की कोई वैल्यू नहीं है। 70 के बाद हम माला पकड़ेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत कम मिल पाता हूं। गारंटी से नहीं कहता कि मैं मिलता ही नहीं, लेकिन कम मिलता हूं। जब स्वार्थ में आप आओगे कि हम माला के अलावा करें क्या, बोले खटिया पे, बोले माला ही ले लो। पर माला फेरत जुग गया, भैया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे,
और मन का फेर। भगवान को पाना है तो 5 साल के प्रहलाद जैसी भक्ति करो। बोलो जोर से राधे राधे। प्रहलाद ने भगवान को कितनी उम्र में पा लिया? 5 साल के थे। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया। प्रहलाद भी बचपन में ही छोटे थे। तो जब हम घर के लायक हैं तब भी भगवान को हमारे लायक समझो। यही भागवत है।